दोस्तों अगर आप क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर हमें इस प्रकार का क्रैश पहली बार देखने मिला है, जहां पर ऑल्ट कॉइन्स की वैल्यू हमें जीरो तक जाती हुई नजर आई। कल के दिन 90% तक यहाँ पर हमें डाउन साइड के अंदर वीक देखने मिली है कॉइन्स के अंदर, जिसके बाद 4 to 5 मिनट्स के अंदर हमें कॉइन्स में रिकवरी भी देखने मिली है। लेकिन अगर हम अभी के टाइम पर देखें तो कल क्रैश होने के पहले जिन लेवल्स पर कॉइन्स ट्रेड कर रहे थे, वहाँ से अभी के टाइम पर 30 से 35% नीचे के लेवल पर कॉइन्स ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो मार्केट के अंदर हमें सडन डंप देखने मिला या क्रैश देखने मिला, अब इस क्रैश के बाद जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का अकाउंट वॉश हो चुका है, ज़्यादातर लोगों का अकाउंट ज़ीरो हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर ये जो सिनेरियो हुआ है, क्या ये बेयर मार्केट को दिखाता है? क्योंकि हम लास्ट 24 आवर्स में देख रहे हैं जहाँ पर ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर हमें मैसेज देखने मिल रहे हैं कि ये जो क्रैश आया है, क्या बेयर मार्केट की स्टार्टिंग हो चुकी है? जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि Q4 स्टार्ट हो चुका है, और ये मार्केट के अंदर जो हमें कल के दिन डंप देखने मिला, एक अनएक्सपेक्टेड डंप था, जहाँ पर ट्रम्प की स्टेटमेंट के आने के साथ ही में मार्केट में हमें सेल ऑफ आता नजर आया। अगर हम यूएस के स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमें 3% के अराउंड S&P 500 के अंदर डिक्लाइन देखने मिला है, जहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं। क्रिप्टो मार्केट से कल के दिन अगर हम मार्केट कैप में देखें तो लगभग 900 बिलियन US डॉलर मार्केट के बाहर निकल गए। अब इस टाइम पर दोस्तों, जहाँ पर मार्केट में लोगों ने पैसा गंवाया, लोगों के अकाउंट वॉश हो गए, अगर आपने 1x लेवल्स के ऊपर भी फ्यूचर्स में ट्रेड ओपन करके रखी होगी ना, तो भी मार्केट ने आपको छोड़ा नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम वीडियो की स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि काफ़ी ऐसे कॉइन्स जो कि ज़ीरो की वैल्यू तक जाकर आए हैं, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि मार्केट में किस लेवल तक का हमें मैनिपुलेशन देखने मिला है। और ये मैनिपुलेशन सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं, सभी एक्सचेंजेस ने यहाँ पर मिलकर किया है। क्योंकि अगर आप सभी ओल्ड कॉइन्स को डिफरेंट एक्सचेंजेस पर देखें तो आपको वैल्यू जो है वो सेम ही देखने मिलेगी। कि यहाँ पर जो मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ है, ये सभी एक्सचेंजेस की तरफ से हुआ है। और लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे थे कि विंटर म्यूट के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा मार्केट मेकर है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम को ट्रांसफर किया जा रहा था। जब भी मार्केट में मैनिपुलेशन हमें देखने मिलती है तो इस प्रकार की यहाँ पर हमें ऑन चेन एक्टिविटी नजर आती है। मार्केट के अंदर हम पहले भी बैड न्यूज़ देख चुके हैं, जहाँ पर ट्रंप की तरफ से टैरिफ्स को लेकर बात की जा चुकी है। लेकिन कल ही के दिन ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर एंड चाइना को लेकर जो न्यूज़ आती है, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, न्यूज़ के साथ ही भी मार्केट यहाँ पर क्रैश कर जाता है। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है, और इस हद तक मैनिपुलेट किया गया है कि कोई भी यहाँ पर ट्रेडर मार्केट में नहीं बच पाया। अगर आप मार्केट में सेफ भी प्ले कर रहे थे तो भी आप यहाँ पर ज़ीरो हो चुके हैं। और ज़्यादातर लोगों के तो एसएल भी हिट नहीं हुए, क्योंकि मार्केट के अंदर ये जो मैनिपुलेशन किया गया एक्सचेंजेस की तरफ से, इस मैनिपुलेशन के अंदर एक्सचेंजेस की कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स को मार्केट से बाहर किया जाए। अब यहाँ पर ये जो हमें मार्केट के अंदर डाउन साइड मूव देखने मिला, ये हमें दिखाता है कि लास्ट कुछ महीनों के अंदर जहाँ पर ऑल्ट कॉइन सी के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे थे, ना ही हमें कोई मेजर मूव नजर आ रहा था। मतलब एक तरीके से सभी ऑल्ट कॉइन स्टक हो चुके थे। यहाँ पर रिटेलर्स का पैसा था कॉइन्स के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। अभी क्रैश में क्या दिखाता है, जहाँ पर 90% तक के हमें नीचे विक देखने मिली है, और विक बनने के साथ ही में हमें इंस्टेंटली रिकवरी नजर आई है। अब यहाँ पर कौन वो लोग हैं जिन्होंने एग्जैक्ट बॉटम के ऊपर यहाँ पर कॉइन्स को परचेज किया? यहाँ पर कोई सामान्य इन्वेस्टर्स तो इन विक्स के अंदर परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। अक्सर मार्केट मेकर्स जो कि लोगों को लिक्विडेट करके या लोगों के बीच में पैनिक सेलिंग करवाकर खुद मार्केट के अंदर बाइंग करना शुरू करते हैं। और ये हमें तब पता लगता है जब मार्केट में हमें इस प्रकार का क्रैश नजर आता है, और इस प्रकार की हमें डाउन साइड के अंदर विक देखने मिलती है। और अभी के टाइम पर देखा जा सकता है किस हद तक मार्केट के अंदर लोगों को बाहर निकाला गया है। एंड इस करेक्शन के पहले जहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट के अंदर शॉर्ट्स के अंदर पोजीशंस को बिल्ड किया जाता है, जो कि हमें दिखाता है कि ये डंप मार्केट के अंदर जो क्रैश आने वाला था, ये पहले से प्री प्लान था कि किस दिन यहाँ पर मार्केट के अंदर एक क्रैश लेकर आना है। जहाँ पर एक तरफ मार्केट को शॉर्ट करके इनसाइडर्स ने पैसा बनाया, मार्केट मेकर्स ने पैसा बनाया, और उसी के साथ ही में लोगों को मार्केट से बाहर निकाल कर खुद लॉस के ऊपर मार्केट के अंदर एंट्री ले रहे हैं। अब यहाँ पर इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट मेकर्स अभी के टाइम पर जो हमें विक देखने मिले यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं? दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक्सचेंजेस के होल्डिंग्स को देखते हैं तो वहाँ पर देखा सकता है कि एक्सचेंजेस के पास हर एक कॉइन की यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जो है वो सप्लाई इनके रिजर्व में रहती है। अब ये जो है यहाँ पर जितने 4 to 5% की सप्लाई किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ से दी जाती है एक्सचेंजेस को, इन 4 to 5% की सप्लाई से आप उस टोकन को मैनिपुलेट कर सकते हो, उस टोकन को किसी भी टाइम डंप करके मार्केट में उसके प्राइस को क्रैश कर सकते हैं, या फिर उस टोकन के प्राइस को एप्रिशिएट कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर मार्केट के अंदर ये जो भी लास्ट 24 आवर्स में हमें देखने मिला है, ये हमें दिखाता है कि मार्केट के अंदर जब भी इस प्रकार की जो है हमें लिक्विडेशन देखने मिली है, मास लिक्विडेशन देखने मिली है, लोगों को बाहर निकाला गया, इसके बाद जब मार्केट रिकवर होता है तो ज़्यादातर लोग उस रिकवरी का एडवांटेज नहीं ले पाते। एडवांटेज इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि लोगों के पास फंड ही नहीं रहता। अभी के टाइम पर देखा जा सकता है कि जो लोग मार्केट के अंदर 3 to 5 ईयर से वेट कर रहे थे, वो सभी यहाँ पर लिक्विडेट हो चुके हैं। मार्केट ने बीच बीच में यहाँ पर कोशिश की है लोगों को बाहर निकालने की। अब मार्केट के अंदर अगर रिकवरी आती है तो इस रिकवरी का एडवांटेज मार्केट में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स नहीं ले पाएंगे। एडवांटेज सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को मिलेगा जो कि स्पोर्ट के अंदर अपनी होल्डिंग को बनाकर बैठे। अक्सर हमें कमेंट्स के अंदर कई बार हमें देखने मिलता है कि आप लेवरेज को लेकर यहाँ पर बात नहीं करते, आप लेवरेज को प्रमोट नहीं करते। दोस्तों यहाँ पर हमने हमेशा कहा है कि आप लेवरेज से दूर रहें। लेवरेज ट्रेडिंग आपको यहाँ पर बर्बाद कर सकती है क्योंकि हम नहीं जानते कि मार्केट में किस टाइम हमें मैनिपुलेशन देखने मिल सकती है। एक्सचेंजेस किसी भी टाइम किसी भी टोकन को यहाँ पर क्रैश कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की टीम कभी भी अपने टोकन्स को मार्केट में डंप कर सकते हैं। आप नहीं जानते कि जिस टोकन के अंदर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं, कल के दिन वो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर रैक कर जाए या फिर आप ये स्कैम कर जाए। एंड साथ ही में लास्ट 24 आवर्स के अंदर ऑर्डर बुक को भी कंप्लीटली साफ कर दिया गया है। जितने भी मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर टारगेट्स लगे होते हैं जो कि ऑर्डर बुक में देखा जा सकता है, जब मार्केट क्रैश करता है तो यहाँ पर पोजीशंस के लिक्विडेट होने के साथ ही में लोग अपनी पोजीशंस को मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर मार्केट मेकर्स की कोशिश रहती है कि ऑर्डर बुक को क्लीन किया जाए ताकि मार्केट में किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस ना रहे जब भी मार्केट को यहाँ पर फिर से रिकवर करना हो। क्योंकि जब पोजीशन यहाँ पर मार्केट मेकर्स के हाथ में आ जाती है, जब मार्केट मेकर्स अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना शुरू कर चुके होते हैं, वो भी लोअर लेवल्स के ऊपर जो अभी के टाइम पर हम देख रहे हैं, तो मार्केट में इस टाइम पर रिटेलर्स कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं। अभी के टाइम पर भी देखा जा सकता है बहुत कम लोग हैं मार्केट के अंदर जो कि स्पोर्ट के अंदर अपनी पोजीशंस को बनाकर रखें, अदरवाइज ज़्यादातर लोग मार्केट के बाहर हो चुके हैं। इस टाइम पर मार्केट के अंदर प्राइस को मैनिपुलेट करना ईजी है, जैसा कि हम वीडियो के अंदर भी बात कर चुके हैं। जब मार्केट के अंदर रिटेलर्स के पास मेजर होल्डिंग रहती है कॉइन्स की, तो मार्केट को मूव करना मुश्किल रहता है। जब रिटेलर्स का पैसा यहाँ पर कॉइन्स में रहता है तो वहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है यहाँ पर होल्डर्स की तरफ से, रिटेलर्स की तरफ से। लेकिन जब मैनिपुलेटर्स मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर प्राइस को अप्रिशिएट करना ईजी रहता है, क्योंकि उस टाइम तक मार्केट के अंदर रिटेलर्स की जो पोजीशन है वो कॉइन्स के अंदर नहीं रहती है या फिर एक्सपोजर कम रहता है। जैसा कि यहाँ पर इथेरियम के साथ देखा जा सकता है कि अभी से कुछ महीने पहले जहाँ पर इथेरियम $1300 के ऊपर जाता है, जब मार्केट के अंदर सबको लगने लगता है इथेरियम यहाँ पर अब जीरो हो चुका है, लोग यहाँ पर लिक्विड होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब किए जाते हैं एक्सचेंजेस की तरफ से। उसके बाद हमने क्या देखा, इथेरियम यहाँ पर अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई फोमो नहीं कर रहा, यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और क्या हमें देखने मिला है उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स के अंदर हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से कमेंट्स देखने मिल रहे हैं कि क्या हमें इस डिप के अंदर बाइंग करनी चाहिए, क्या डी करना चाहिए। आपको यहाँ पर मंडे तक का वेट करना है, क्योंकि हमारे लिए यूएस के स्टॉक मार्केट का रिएक्शन देखना ज़रूरी है। अगर यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर हमें नेगेटिव रिएक्शन देखने मिलता है मंडे की ओपनिंग के साथ ही में, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम का यहाँ पर पैनिक क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी देखा सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए मंडे इंपॉर्टेंट रहेगा और मंडे को यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन उसके पहले मार्केट में केयरफुल रहना है, क्योंकि वीकेंड्स के ऊपर मार्केट में वॉल्यूम नहीं होने की वजह से एक्सचेंजेस यहाँ पर आपको, अगर आप मार्केट में पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं लेवरेज के अंदर, आप ये सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पर मार्केट में हम लेवरेज पोजीशन कर लेते हैं ओपन, आपको इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है, लेवरेज पोजीशन को अवॉइड करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर अपने फंड को प्रिजर्व रखना ज़रूरी है। स्पोर्ट के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेशक आप 50, 60, 70% लॉस में जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग की तरह अपने फंड को लूज नहीं करते हैं। यहाँ पर आपका फंड जीरो नहीं होता है, भले टाइम लग जाए मार्केट के अंदर, लेकिन आप यहाँ पर अपने फंड को रिकवर कर सकते हैं स्पोर्ट होल्डिंग के अंदर। लेकिन लेवरेज के अंदर एक बार अगर आपका फंड जीरो हो गया तो आप यहाँ पर वापस से अपने फंड को रिकवर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जब तक आपके पास फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर आपका दोस्तों क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आप यहाँ पर कल के दिन मार्केट के अंदर लिक्विडेट हुए हैं या अगर अपने स्पोर्ट के अंदर सिर्फ अपनी होल्डिंग को बनाकर रखा है, आप लेवरेज में ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो वो भी यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।